शतर के पीछे पार्ट 4। रिया जैसे ही कैमरा देखती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने तो इसे हवेली में छोड़ दिया था, फिर यह वापस उसके बैग में कैसे आ गया? वह घबराकर कैमरे को फेंक देती है, लेकिन कैमरा जमीन पर गिरते ही अपने आप क्लिक कर जाता है। वह तस्वीर उठाती है और दहशत से उसकी आंखें फैल जाती हैं। तस्वीर में वह अपनी कार में बैठी थी, लेकिन पीछे सीट पर कोई और भी था। एक साया जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। रिया तुरंत पीछे देखती है, लेकिन कार में कोई नहीं था। उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे पागल हो रही है। वह तस्वीर को ध्यान से देखती है और कुछ महसूस होता है। छाया का अक्स किसी से मिलता जुलता था। वह रवि था। क्या रवि सच में मर चुका था, या वह अब कैमरे का हिस्सा बन चुका था? रिया अब समझ गई थी कि यह कैमरा सिर्फ भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि इंसानों को अपने अंदर कैद भी कर सकता है। वह कैमरे को नष्ट करने की एक और कोशिश करती है। उसे आग में फेंकती है, लेकिन वह जलता नहीं। हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह चट्टान की तरह कठोर था। पानी में फेंकती है, लेकिन वह खुद ब खुद बाहर आ जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हवेली के अंदर जाकर इस रहस्य को पूरी तरह से खत्म करना। रिया फिर से हवेली में पहुंचती है। अंदर घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम बच नहीं सकती। रिया को एक पुरानी डायरी मिलती है। यह अजय मेहरा की थी। जो भी इस कैमरे को छुएगा, वह इसका हिस्सा बन जाएगा। जब तक कोई अपनी जान देकर इसे नष्ट नहीं करेगा, यह शाप हमेशा बना रहेगा। रिया अब एक भयानक सच जान चुकी थी। अगर वह कैमरे को नष्ट करना चाहती है, तो उसे खुद अपनी जान देनी होगी। तभी उसके सामने रवि की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, रिया। रिया दोराहे पर थी। एक खुद को कैमरे के हवाले करके रवि को आजाद करे। दोस्त कैमरे को लेकर भाग जाए, लेकिन हमेशा डर में जिए। रिया अचानक एक चालाकी भरा प्लान बनाती है। वह कैमरे को उठाकर बोलती है, अगर मैं मरने वाली हूँ, तो कम से कम इसे सबको दिखाकर जाऊंगी। वह तेजी से कैमरे का लेंस खोलती है और खुद की ही तस्वीर क्लिक कर देती है। कैमरा झटके से हिलता है, हवेली कांपने लगती है और भयंकर चीखें गूंज उठती हैं। कैमरे के अंदर से अजय मेहरा, रवि, अरमान और कई अज्ञात आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। कैमरा जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो जाता है। जब रिया की आंखें खुलती हैं, तो वह हवेली के बाहर थी। लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था, न हवेली न कैमरा। उसे लग रहा था कि उसने सबको बचा लिया। लेकिन जब वह अपने घर लौटती है और शीशे में देखती है, उसके हाथ में अब भी वही पुराना कैमरा था। आखिरी तस्वीर में लिखा था, कोई भी इस शाप से बच नहीं सकता।